नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्सप्लोर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर उस इनपुट को बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 के रूप में समझता है। यानी कि हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट या डाटा देते हैं तो कंप्यूटर उस डाटा को सबसे पहले बाइनरी नंबर यानी कि 0 और 1 में बदलता है और इसके बाद कंप्यूटर द्वारा उस डाटा को प्रोसेस किया जाता है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम केवल 2 अंकों से मिलकर बना होता है, 0 और 1। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 होता है क्योंकि इसमें केवल 2 नंबर होते हैं। अगर बात करें डेसिमल नंबर सिस्टम की, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स यानी 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये नंबर्स डेसिमल नंबर सिस्टम को दर्शाते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है क्योंकि इसमें 10 डिजिट्स होते हैं। हम एक बाइनरी नंबर का एग्जांपल लेते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कैसे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया जाता है। सबसे पहले इस तरह का एक टेबल बना लीजिए। टेबल में 2 रोज होंगे। कॉलम्स आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपका बाइनरी नंबर छोटा है तो कॉलम्स कम रखें। अगर आपका बाइनरी नंबर काफ़ी लंबा है तो इसके लिए आप कॉलम्स ज़्यादा लें। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 लिखें। उसके बाद 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64 को 2 से मल्टीप्लाई किया 128 को 2 से मल्टीप्लाई किया 256। तो इस तरह से ये हमारा रो कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान है। तो इसके बाद अब ये जो बाइनरी नंबर है इसको हम राइट हैंड साइड से, टेबल के राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेंगे एक एक डिजिट्स को। जैसे लास्ट में यहाँ पे 1 है तो इस 1 को हम यहाँ पे लिखेंगे 1। उसके बाद नेक्स्ट डिजिट है 0 को हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1, उसके बाद 0 और उसके बाद 1। अब इस तरह लिखने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको 1 दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो जैसे 16 है, 4 है, 1 है, 0 वालों को आपने छोड़ देना है। तो अब इनको हमने ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 16 प्लस 4 प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 21। तो इस तरह से ये बाइनरी नंबर हमारा डिजिटल नंबर में कन्वर्ट हो गया। बहुत ही आसान है। अब हम दूसरे तरीके से देखेंगे। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको हम थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये है हमारा नंबर 11001। इसको हमने डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम इसके हर एक डिजिट को थोड़ा डिस्टेंस पे लिखेंगे। 11001 ये हमने लिख दिया। इसके बाद हम राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो लास्ट वाला डिजिट है 1, इसके नीचे हम लिखेंगे 2⁻0। उसके बाद नेक्स्ट में लिखेंगे 2⁻1। तो इस तरह से 2⁻2, 2⁻3 और 2⁻4। तो ये हो गया। बहुत ही आसान है। इसके बाद यहाँ पे भी हम 0 वालों को छोड़ देंगे और जो 1 वाले हैं उनको ऐड कर देंगे। तो 2⁻4 प्लस 2⁻3 प्लस 0 वालों को छोड़ देंगे तो ये लास्ट में आएगा 2⁻0। ये हो गया। तो अब 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 16 प्लस 8 प्लस 0 वालों को नहीं लिया है तो 2⁻0 का मतलब है 1। तो ये आ गया आपका आंसर 25। तो ये तरीका भी आसान है। तो
तो इस तरह से ये जो बाइनरी नंबर था हमारा डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इसके बाद नेक्स्ट अब एक दशमलव वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये है हमारा नंबर। तो ये जो दशमलव वाले बाइनरी नंबर्स होते हैं, इसमें जो दशमलव के लेफ्ट हैंड वाली साइड होती है इसको अलग सॉल्व करते हैं, और जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होता है उसको अलग सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये है लेफ्ट हैंड वाला पार्ट हमारा 1 0 1 1 1। ये ऐसे ही इनको हम डिस्टेंस में लिख देंगे। तो उसी तरह से राइट हैंड साइड से फिर से शुरू करेंगे। 2 की पावर 0, इसके बाद 2 की पावर 1, उसके बाद 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4 और 2 रेज़ टू पावर 5। तो ये हो गया हमारा। तो उसी तरह से हम जीरो वालों को नेगलेक्ट कर देंगे और बाकी को ऐड कर देंगे। जीरो वालों को हम छोड़ते क्यों हैं? दरअसल एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में ये जो 2 रेज़ टू पावर 5 है, ये इस वाले जो ये वाला 1 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है। और ये जो 2 रेज़ टू पावर 4 है ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है 0 से। तो इस तरह से ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, और ये सारे आगे तक 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 0 से जब हम किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस तरह से हम इसको छोड़ दे रहे हैं। तो 2 रेज़ टू पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 32। 0 से 2 रेज़ टू पावर 4 को मल्टीप्लाई किया, ये आया 0 आपका। उसके बाद नेक्स्ट है 2 रेज़ टू पावर 3, ये आ गया 8, 2 रेज़ टू पावर 2, ये आ गया 4 प्लस 2 प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया हमारा 47। तो ये तो हुआ हमारा दशमलव के लेफ्ट वाला हिस्सा। तो इसके बाद अब ये बचता है हमारा राइट हैंड वाला पार्ट। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको भी हम इसी तरह से डिस्टेंस में लिख देते हैं 1 1 0 1। अब क्या करेंगे इसमें? अब उसमें हम राइट हैंड साइड से शुरू कर रहे थे, अब इसमें हम करेंगे शुरू लेफ्ट हैंड साइड से ही, ठीक है, इस वाले 1 से। इसके नीचे हम लिख देंगे, वहां पे लिखते थे हम 2 रेज़ टू पावर 1, लेकिन अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -1। इसके बाद 2 रेज़ टू पावर -2, आगे 2 रेज़ टू पावर -3 और आगे 2 रेज़ टू पावर -4। तो ये हो गया इस तरह से। और अब हम इनको क्या करेंगे, जीरो वालों को छोड़ देंगे, क्योंकि जीरो से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वो जीरो ही हो जाती है। तो बाकियों को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे है 2 रेज़ टू पावर -1 प्लस 2 रेज़ टू पावर -2 प्लस 2 रेज़ टू पावर -4। 3 वाला हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जो 2 रेज़ टू पावर -1 है इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 1/2, ठीक है। उस तरह से जो 2 रेज़ टू पावर -2 है ये आ गया हमारा 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 2 यानी 1/4। वैसे ही 2 रेज़ टू पावर -4 आ गया 1/2 रेज़ टू पावर 4, और ये हो गया हमारा 1/, और 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/16। तो अब हम जैसे ही इनको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया हमारा 0.5। इसके बाद जो 1/4 है ये आ गया हमारा 0.25, और जो 1/16 है ये आ गया हमारा 0.0625।
5, इसको आप अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इन सब को अब हम करेंगे ऐड, तो ये आ गया हमारा 0.8125, 8125। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा था 47, तो ये नंबर बन गया हमारा 47.8125। तो ये जो बाइनरी नंबर था हमारा डेसिमल वाला, ये हमने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल नंबर सिस्टम में, जिसका बेस की 10 है। तो आई होप कि आपको बाइनरी नंबर जो है डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने आगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।